नमस्कार। आप देख रहे हैं एवी न्यूज़। एवी न्यूज़ में दर्शकों आपका स्वागत है। बीती रात बिहार के टॉप 10 व्यवसायी में से एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड के बाद पूरा बिहार कहें या पूरा कहें जो पूरा सूबा एक तरह सन्न हो चुका है। जो इस तरह की घटना इससे बहुत पहले कभी हुआ करती थी, लेकिन इस तरह की घटना बहुत दिनों के बाद पटना राजधानी में देखने को मिली है। घटना के तुरंत बाद नहीं कहें जो काफ़ी देर के बाद थाना पहुंची, वरीय अधिकारी पहुंचे, सिटी एसपी पहुंची। 300 मीटर की दूरी पर थाना है, गांधी मैदान थाना। उसको वहां पहुंचने में 2 घंटे लगे। सिटी एसपी को वहां पे घटनास्थल पे पहुंचने में 2 घंटे लगे। इसको लेकर के काफ़ी लोगों में आक्रोश भी है, उनके परिजन में आक्रोश है, व्यवसायी वर्ग में भी आक्रोश है। वो आक्रोश तो दूसरी तरफ, लेकिन इस घटना के बाद से वहाँ के लोग स्तब्ध हैं। कोई पुलिस का आदमी न घटनास्थल पे आया न हॉस्पिटल तक पहुंच पाया। हम ही लोग वहां पहुंच करके और हॉस्पिटल ने ही इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग से किसी थाने से कोई पुलिस वाले आए थे। उसके बाद गांधी मैदान थाना रात को 1:33 पे पहुंचता है कि हमको अभी जानकारी मिली है। गोपाल खेमका का कहें जो फैक्ट्री में भी है, पेट्रोल पंप है, अस्पताल, मतलब कहें जो टॉप 10 व्यवसायी में से गोपाल खेमका का नाम आता है। गोपाल खेमका रात 11:30 के आसपास बांकीपुर क्लब से अपने घर पहुंचे। खुद वो गाड़ी चला रहे थे और खुद वो जैसे ही उनका अपार्टमेंट का गेट खुलने ही वाला था कि बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। वहीं गेट पे ही गोली मार दी। जैसे ही उसको वहाँ थाने को इन्फॉर्म किया गया, थाने तो 3 घंटे के बाद पहुंचा। वहां से उनको ले जाया गया कंकड़बाग के मेडिवर्सल अस्पताल में, जहां उनकी मौत हो गई। अब उसकी मौत होने के बाद घटनास्थल पे पुलिस के लोग पहुंचते हैं। आखिर क्या हुआ? वो बांकीपुर क्लब के पहले अध्यक्ष भी हुआ करते थे। वो अभी जो मेंबर थे, रोज़ वो बांकीपुर क्लब भी गांधी मैदान थाना क्षेत्र में ही पड़ता है। वो पुलिस ऑफिस के बगल में है, लगभग कहें जो डीएम ऑफिस के बगल में है। तो एक तरह से उनके भाई शंकर खेमका का कहना है जो 300 मीटर की दूरी पर थाना है, तब पर भी उसको थाने को वहां पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। थाने ने कहा जो मुझे अभी जानकारी मिली घटनास्थल, लेकिन थाने को जानकारी तुरंत दे दी गई थी। आपको बता दें गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका का मर्डर भी 2018 में हाजीपुर में की गई थी। वहाँ पर इंडस्ट्रियल इलाके में उनकी हत्या की गई थी। उस हत्याकांड में एक पटना सिटी के एक किलर, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, मस्तूर सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। उसका नाम आया था। मस्तूर सिंह उस मामले में जेल भी गया था और जेल से छूटकर वो बाहर भी आया था, और जेल से छूटकर बाहर आने के बाद मस्तूर सिंह की भी हत्या कर दी गई। तो आखिर कौन ऐसा ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है, ऑर्गेनाइज जो अपराधी है, जो इस पूरे परिवार या कहें खेमका परिवार के पीछे पड़ा हुआ है? पहले बेटा की हत्या होती है, उसके बाद पिता की हत्या होती है। तो पूरे घटनाक्रम पर पुलिस के आला अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं। ये एक तरह से कहें जो ये पटना पुलिस के लिए और पटना के नए कप्तान जो हैं कार्तिकेय शर्मा के लिए भी चुनौती है। ये इस तरह का केस 19 जून को कार्तिकेय शर्मा ने पटना में योगदान दिया, और आज ये कहें जो 5 जुलाई है, और एक तरह से कहें तो ये पटना पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। गोपाल खेमका के मर्डरर को ढूंढना, उसके मतलब हत्याकांड को किसने अंजाम दिया, उसको ढूंढना, उसको पकड़ना। लेकिन एक बात है जो पटना के व्यवसायी वर्ग में फिर दहशत का माहौल कायम हो गया है, क्योंकि गोपाल खेमका के जो भाई हैं शंकर खेमका, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है जो लोग लालू राज को जंगल राज कहते थे, लेकिन इस राज में भी बड़े व्यवसायियों की हत्या हो रही है। लेकिन ये हत्या से पहले न कोई रंगदारी मांगने की जानकारी है, न कोई किस तरह की। अब पुलिस के लिए बहुत चुनौती है। पुलिस के लिए तफ्तीश करना होगा जो आखिर हत्या के पीछे कारण क्या है, क्योंकि हत्या के पीछे कारण को जानना और ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गोपाल खेमका को लेकर के आप देख रहे हैं जो किस तरह से वहाँ सबसे पहले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव वहाँ पहुँचे थे, और किस तरह से वो अपने साथ लोगों को लेकर के, और किस तरह एम्बुलेंस में भी वो बैठ रहे हैं, और किस तरह गोपाल खेमका के साथ वो अस्पताल, मतलब जो उनको गोली लगी हुई जो शरीर है उसके साथ वो अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस में बैठे भी हैं। तो आप समझ सकते हैं जो गोपाल खेमका किस कदर लोगों के बीच में उनकी पहुंच थी, लोगों के बीच में थे वो, और उसको लेकर के ये तो देर रात की घटना है, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं हुई है
काफ़ी सारे अखबार या समाचार पत्रों में इसकी खबर भी नहीं छपी है, लेकिन जैसे जैसे दिन दिन मतलब सूर्य की किरण बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों में आक्रोश भी बढ़ेगा, खासकर व्यवसायी वर्ग में, क्योंकि व्यवसायी वर्ग से ही सरकार चलती है, समाज चलता है। क्योंकि व्यवसायी वर्ग जो सरकार का है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण कहें जो एक अंग है। अब देखना है पटना पुलिस इसको कैसे तफ्तीश करती है, कहाँ तक पहुँचती है, और हम लोगों को भी दर्शक इंतजार रहेगा जो आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन लोग थे और उसको उस तक पुलिस कब तक पहुंचती है। आप जी 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, स्पॉट पे है। देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है, कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। कितने की संख्या में आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है? जी जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली एक लगने की सूचना है, अपराधी एक अभी तक प्रतीत हो रहा है। ठीक, बाइक से आए थे या क्या चीज़ से? बाइक से आने की संभावित है। बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी, जांच जारी है। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं। ठीक है।